Welcome to my YouTube channel World of Mathematics. In this video we will learn the concept of indices and we will do exercise problem based on this. So let's start the video. So my topic is surd indices. So first I am taking the basic properties of indices. So first, if I have x की power m into x की power n. What is power and what is base? Let me tell you once. If I have x की power m, so x is base here. base जिसे हम हिंदी में आधार बोलते हैं, base आधार, and this is power या एक्सपोनेंट या फिर जिसे हिंदी में घात बोलते हैं. ओके, सो x की पावर n इंटू एक्स की पावर n. इफ बेसिस आर इक्वल, अगर बेस इक्वल है तो पावर सिंपली क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाएंगी. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड, इफ आई हैव x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n. सो बेसिस आर इक्वल, आधार क्या है, इक्वल है. अब मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी और डिवाइड में पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, माइनस हो जाएंगी. थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ आई हैव x की पावर m होल पावर m, x की पावर n और उस पूरे की पावर क्या है, n, तो वो क्या हो जाएगा, x की पावर m इंटू n. आगे हमें क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, अभी मैं बेसिक प्रॉपर्टीज बता रही हूँ. इफ आई हैव x की पावर m, तो इसका मतलब क्या है कि x को m टाइम्स हमें एक्सपेंड करना है. ये क्या है, हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई. अब इसका मतलब क्या है कि x को हमें कितने टाइम्स लिखना है, m टाइम्स. सपोज आई हैव 2 की पावर 3, 2 की घात 3, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 2 को कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है. तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी, और ये क्या है, हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज इफ आई हैव x की पावर माइनस ऑफ m, तो इट कैन बी x की पावर माइनस ऑफ m. तो इसका मतलब क्या, अगर हमें इसे नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव m हो जाएगी. सपोज इफ आई हैव 2 की पावर माइनस ऑफ 3, तो इसका मतलब क्या, अभी ये नेगेटिव में, अब इसे अपॉन में लेके जाएंगे 1/2 की पावर, तो ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, किसी की भी पावर, x की पावर 0 का मतलब क्या है, 1. इफ आई हैव 2 की पावर 0, तो वो क्या बनेगा, 1. 3 की पावर 0, 1. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमने स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा है. बेसिक प्रॉपर्टीज इंडिसेस को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि x की पावर m, वेयर x क्या है, आधार, और m क्या है, उसकी घात. तो किसी की पावर m, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, x की पावर m प्लस n. सेकेंड इज x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n. सो डिवाइड में पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, x की पावर m माइनस n. थर्ड प्रॉपर्टीज x की पावर m होल पावर m, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x की पावर m इंटू n. नेक्स्ट इज x की पावर माइनस ऑफ m विच इज 1/x की पावर m. माइनस है, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी. 2 की पावर -3 रेसिप्रोकल किया तो ये क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी. नेक्स्ट इज ये भी हो सकती है कि x की पावर m, नेक्स्ट कैन बी x y की पावर m. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अभी इसे अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x की पावर m इंटू y की पावर m. सपोज इसी का एग्जाम्पल ले लेती हूँ. मेरे पास है 2 इंटू 3 की पावर 4, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4. नेक्स्ट मैं बता देती हूँ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मतलब वर्ग और वर्गमूल. स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, एंड स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, वर्ग मूल. अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर मैंने बोला कि 2 का स्क्वायर, तो हम इसे लिखेंगे ऐसे, 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का मतलब होता है कि हमें 2 बार ही लिखना है इसको. 2 2 जा 4, 3 3 जा 9. अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, दिस इज स्क्वायर रूट. अगर मैंने यहाँ 4 लिखा तो इसका स्क्वायर रूट का मतलब इसके
पेयरिंग इस तरीके से करनी है, ये 2 2, तो 2 के पेयरिंग में अगर यहाँ 3 लिखा होता विच इज़ क्यूब रूट, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो 4 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 एंड स्क्वायर निकालेंगे तो इस तरीके से स्क्वायर स्क्वायर रूट। नेक्स्ट इज क्यूब, क्यूब मीन्स घन, जिसे हम बोलते हैं घन। घन का मतलब क्या होता है, किसी की भी पावर 3 कर देना, 2 की पावर 3, तो ये क्या है घन, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या हो जाएगा घन 8। क्यूब का मतलब होता है कि पावर हमें 3 लेनी है। अगर क्यूब रूट बोला जाए, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का मतलब होता है ये 3, यहाँ स्क्वायर में 2 के पेयर्स में हम निकालते हैं बाहर, और क्यूब रूट में अगर मैंने लिखा 8 एंड दिस इज क्यूब रूट, तो इफ वी फैक्टराइज तो व्हाट वी विल गेट, फैक्टर्स करने पर 2 इंटू 2, तो क्या बनेगा क्यूब रूट 2, तो ये क्या बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8 इज दिस। तो स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, क्यूब का मतलब होता है घन, और क्यूब रूट का मतलब होता है इस तरीके से। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज टू स्टार्ट टू फाइंड स्क्वायर, स्क्वायर रूट, इंडिसेस। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। So my first question is P plus I have taken these questions from DLED 4th semester all our mathematics books. So let's start to solve this question. P plus 1 upon q की power m into P minus 1 upon q की power m divided by q प्लस 1 अपॉन पी की पावर m इंटू क्यू माइनस 1 अपॉन पी की पावर m। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए पहले मैंने बताया था कि बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई करने के पहले से थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे। एल यहाँ, तो ये अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, पी क्यू प्लस 1 की पावर m अपॉन ये वो प्रॉपर्टी लगेगी इसमें कौन सी वाली, P अपॉन, सपोज P अपॉन क्यू की पावर m है, तो हमें क्या लिखेंगे, P की पावर m अपॉन क्यू की पावर m, क्यू की पावर m, ऊपर हमने लिख दिया एक्सपेंड कर दिया, और नीचे क्यू की पावर m इंटू, अब सिमिलरली दिस P क्यू माइनस 1 की पावर m अपॉन क्यू की पावर m डिवाइडेड बाय P क्यू प्लस 1 की पावर m अपॉन P की पावर m इंटू पी क्यू माइनस 1 की पावर m अपॉन P की पावर m। सो नाउ वी विल सॉल्व। अब यहाँ न्यूमरेटर, ये अंश है, ये हर है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश हर। अब अंश मतलब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर वैल्यू कैंसिल आउट होगी, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, 1 अपॉन क्यू की पावर m इंटू 1 अपॉन क्यू की पावर m डिवाइडेड बाय 1 अपॉन पी की पावर m इंटू 1 अपॉन पी की पावर m। सो 1 अपॉन पी की बेस इज, अब मल्टीप्लाई में बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्यू की पावर m और m, तो 2m अपॉन 1 अपॉन पी की पावर 2m, तो ये क्या बनेगा, p की पावर 2m अपॉन q की पावर 2m। दिस कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज p बाई q, बेस सेम, पावर सेम है तो p अपॉन q की पावर 2m। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट मी रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन। ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्या था हमारे पास, ये था क्वेश्चन, हमने क्या किया, पहले इसका एलसीएम लिया पी क्यू प्लस 1। अब पावर को मतलब हमने क्या किया कि m था, x की पावर m, y की पावर m है, तो x की पावर m हो जाएगा अपॉन y की पावर m। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने इसमें लगाई है, तो ये सॉल्व करने के बाद ये मिला, इंटू पी क्यू माइनस 1 की पावर m अपॉन क्यू की पावर m बना। फिर इसके बाद ऐसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हर में हमने किया पी क्यू प्लस 1 की पावर m अपॉन पी की पावर m इंटू पी क्यू माइनस 1 की पावर m अपॉन पी की पावर m। अब न्यूमरेटर से क्योंकि ये सेम है तो ये कैंसिल हो गई, सारी वैल्यू कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या मिला, ये मिला। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी की पावर 2m अपॉन क्यू की पावर 2m। अब पावर्स आर इक्वल, तो p अपॉन क्यू की पावर 2m, इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस,
एक्स ए अपॉन वाई बी की होल पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स बी अपॉन एक्स की पावर सी की होल पावर दिस इंटू एक्स सी अपॉन एक्स ए की होल पावर दिस। अब इसके लिए हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्स ए एक्स की पावर ए और बाहर सपोज दिस, तो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर ए इंटू बी वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो एक्स ए की मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे तो ए स्क्वायर और ए क्यूब प्लस ए की इससे होगी ए बी स्क्वायर प्लस ए की इससे होगी तो ए स्क्वायर बी अपॉन एक्स, बी की मल्टीप्लाई पे इससे होगी तो बी और इस पूरे से मल्टीप्लाई में लिख देते हैं सेम ऐसे बी स्क्वायर प्लस ए बी। सिमिलरली एक्स की पावर बी की मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन एक्स की पावर सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू एक्स की पावर सी की मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए अपॉन एक्स की पावर ए और ये पूरा ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए। नाउ फर्दर सॉल्विंग इट, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे पावर की मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखा दिया था कि किस तरीके से करते हैं। ए की मल्टीप्लाई इससे होगी ए इंटू ए स्क्वायर तो 2 और 1 3 ए बी स्क्वायर ए और ए स्क्वायर बी अपॉन सिमिलरली ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी अपॉन बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप इज एक्स बी के इस पूरे से होगी तो बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई एक्स बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर इंटू सिमिलरली इन दिस केस एक्स सी क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए अपॉन एक्स ए सी स्क्वायर प्लस ए 2 और 1 मतलब 2 और 1 3 प्लस सी ए स्क्वायर। नाउ अब सबके जो बेसिस हैं वो क्या है, सेम ही है एक्स 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 एक्स। अब यहाँ से अगर हम करें, मैं पहले एक का बता देती हूँ कि किस तरीके से हम कैंसिल आउट करेंगे। एक्स ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, सो इट विल बी एक्स बेसिस आर इक्वल तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, माइनस ऑफ बी ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी क्यूब माइनस ऑफ बी स्क्वायर है। अब इस वाली टर्म में हम देख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर और ये भी ए बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बी ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना पहली वाली टर्म को सॉल्व करने के बाद। मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब सेकेंड वाली टर्म इसको मैं यहाँ नीचे दिखा रही हूँ किस तरीके से हम लिख सकते हैं, एक्स बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी। अब डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर सी माइनस सी क्यूब माइनस बी सी स्क्वायर। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर सी से बी स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ से क्या बना हमारे पास, फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया मैंने तो मेरे पास क्या बना, यहीं से एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सेकेंड टर्म को सॉल्व किया तो क्या मिला, एक्स की पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब थर्ड वाली टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स की पावर सी क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए क्यूब पावर माइनस हो गई सी ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सी स्क्वायर ए से ये पूरा कैंसिल, तो क्या बना एक्स की पावर सी क्यूब माइनस ऑफ ए क्यूब। अब तीनों टर्म्स को सॉल्व करने के बाद ये तीनों वैल्यूज़ क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करें, हम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन अगेन सो दैट कि आपको यहाँ तक कि क्या क्या स्टेप हुआ है वो क्लियर हो जाए। हमारे पास क्या था, एक्स की पावर ए, ये फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई में एक्स की पावर ए इससे पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की ए इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए और ए स्क्वायर बी अपॉन
अब b इसके साथ होगा तो टर्म वाइज मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली यहाँ और सिमिलरली यहाँ पर। अब मैंने स्टेप बाय स्टेप मतलब फर्स्ट मल्टीप्लाई जो फर्स्ट टर्म थी उसको लेके सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या बना फॉर्मूला, एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब आया टर्म, फर्स्ट टर्म को सॉल्व करके। फिर सेकंड सिमिलरली, क्योंकि हमें डिवाइड एक्स की पावर बी, अब डिवाइड बेस इक्वल हैं, बेसिस इक्वल हैं, तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाएंगी। तो ये वाला स्टेप तो मैंने एज इट इज़ लिखा। अब ये क्या हो जाएगा, बेसिस आर इक्वल, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस में सारी टर्म्स करके ये फर्स्ट मतलब सेकंड स्टेप से हम यहाँ पे आए। फिर सिमिलरली यहाँ पे बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट तो ऐसे ही रहा, माइनस ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए क्यूब विद दिस। अब इन तीनों को क्या करेंगे, हम एक साथ लिख देंगे। तो एक साथ लिखा, पहले स्टेप से हमारे पास आया था एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू एक्स बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू एक्स सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब बेसिस आर इक्वल तो पावर क्या हो जाएंगी, सारी एक साथ ऐड हो जाएंगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब ए इससे पूरा कैंसिल, क्योंकि प्लस और माइनस, ये माइनस है ए के प्लस है, कैंसिल, ये कैंसिल, तो एक्स की पावर क्या आया, जीरो, किसी की भी पावर जीरो क्या होता है, वन। सो वन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज 27 की पावर माइनस 2/3 इंटू 64 की पावर माइनस 2/3। अब इसे ये क्या है, हमारी बेसिस आर नॉट इक्वल, बेस इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसे ऐसे कर सकते हैं 27, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि जिससे थोड़ा अच्छे से समझ में आए। 27 के फैक्टर्स करेंगे, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा, तो कितना आया 3 की पावर 3। अब बाहर क्या है, माइनस 2/3। अब मैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, एक्स की पावर m, और बाहर अगर n है तो इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर m इंटू n। तो दिस कैन बी रिड्यूसेस टू, ये ऐसा आएगा 3 इंटू माइनस 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 की पावर माइनस ऑफ 2, 3 की घात माइनस के 2, 64 की पावर माइनस 2/3। सिमिलरली इसके भी फैक्टर्स करेंगे हम, 64 के 4 4 जा, 4 1 जा, तो 4 की पावर कितना बना, 3 बना, 1 2 3, तो 4 की घात 3, बाहर है माइनस 2/3, तो 4 की पावर 3 इंटू सेम प्रॉपर्टी लगाई है 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 की पावर माइनस ऑफ 2। अब इसको सॉल्व किया पहली टर्म को, तो 3 की घात माइनस के 2, 3 की पावर माइनस 2 इंटू 4 की पावर माइनस 2। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या है, पावर सेम है और जो बेसिस है वो इक्वल नहीं है। तो अगर हमारे पास होता है कि एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर n, मतलब एक्स की पावर n इंटू वाई की पावर n, तो इसे क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई की पावर बाहर n, तो यहाँ 3 इंटू 4 की पावर माइनस ऑफ 2, तो 4 3 जा 12 की पावर माइनस 2 क्या आएगा, इसका आंसर हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 27 की पावर माइनस 2/3 था, इसको मैंने थोड़ा क्या किया, सिंप्लीफाई किया। 27 क्या होता है, 3 की पावर 3, ऐसे फैक्टर्स किए, 3 की पावर 3, तो इंटू में माइनस 2/3। अब प्रॉपर्टी लगी x की पावर m इंटू n, तो ये क्या होता है, x की पावर m n, तो 3 इंटू माइनस 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2। अब सिमिलरली इसका किया तो ये क्या होता है, 4 की पावर 3, फैक्टराइज करके देख सकते हैं, 4 की पावर 3 इंटू माइनस 2/3, तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये आया। अब इन दोनों की वैल्यू मैंने कहाँ कर दी, यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे आधा सिर्फ पावर सेम है बट बेसिस आर नॉट इक्वल, तो अब जो आधार है वो सेम नहीं है, 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4, और इसे बाहर ऐसे लिख सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी ये वाली अप्लाई की है, 4 3 जा 12 की पावर माइनस 2। इसे अगर हम और लिखना चाहें तो 1/12, पॉजिटिव में पावर ये हो जाएगी, और ये क्या होता है 1/144, मल्टीप्लाई करके देखेंगे अगर दो बारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 10 इज इक्वल टू एक्स की पावर p। अब यहाँ पे हमें p की वो वैल्यू निकालनी है कि इसको सिंप्लीफाई करें, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या करना है, बेसिकली कंपैरिजन करनी है। कंपैरिजन कैसे, अगर हमारे पास होता है, प्रॉपर्टी बता देती हूँ, एक्स की पावर m है और सपोज यहाँ पे y की पावर m है, तो अगर
बेसिस अब अगर इस तरीके से दिया गया तो एक्स की पावर m इक्वल्स टू वाई की पावर m, तो इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू वाई, या फिर अगर मेरे पास दिया गया x की पावर 2 और यहाँ दिया हुआ है x की पावर 2p, तो बेसिस इक्वल है। अगर बेसिस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है, ये छोड़ो, हमें यहाँ पे वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि अगर बेसिस इक्वल है तो पावर क्या क्या हो जाती है, कंपेयर करके पावर इक्वल हो जाती है, तो 2 इक्वल्स टू p। अब सिमिलरली यहाँ से x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, अपॉन x की पावर 10 इक्वल्स टू एक्स की पावर p। x की पावर 4 और 2 6 अपॉन एक्स की पावर 10 इज इक्वल्स टू एक्स की पावर p। हमने क्या किया है, बेसिक प्रॉपर्टीज ही लगाई हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी कि मल्टीप्लाई में बेस अगर इक्वल होते हैं, आधार अगर समान होते हैं, इक्वल होते हैं, तो एक्स बेस लिख दिया और पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाएंगी। 4 की पावर 2 और एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4, तो बेस एक्स है, पावर 2 प्लस 4 दैट इज 6 अपॉन एक्स की पावर 10। अब डिवाइड में पावर क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। यहाँ से x की पावर -4 इक्वल्स टू एक्स की पावर p। अब देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, बेस इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, -4 इक्वल्स टू p, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। कैसे किया है, मल्टीप्लाई में। बस हमें बेसिक प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी किस तरीके से अप्लाई करनी है, कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, किस तरीके से हम बेस इक्वल है तो पावर कैसे लेनी है। तो एक्स की पावर 2 बेस इक्वल थे तो मैंने किया इसको, मतलब प्लस कर दिया एक्स की पावर 6 बाई एक्स की पावर 10। फिर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगी कि डिवाइड में होते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा, एक्स की पावर 6 माइनस 10 इज इक्वल्स टू एक्स की पावर p। अब यहाँ से 6 में से -10 किया तो क्या बचा, -4 इक्वल्स टू एक्स की पावर p। बाय कंपैरिजन अगर बेस इक्वल होते हैं तो पावर इक्वेट कर देते हैं, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज x की पावर -1 प्लस वाई की पावर -1 होल -1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/x। अभी मैंने बताया था कि x की पावर m अगर माइनस है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/, रेसिप्रोकल कर देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसे कर दिया मैंने, प्लस 1/y होल पावर क्या है, -1। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आया, एक्स वाई आया, एक्स एक्स कैंसिल y, प्लस y से y कैंसिल x, और बाहर क्या है, -1। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब उल्टा कर देंगे इसको, एक्स वाई अपॉन वाई बाई एक्स, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो दिस इज द आंसर। तो इसमें मैंने क्या सॉल्व किया, बेसिकली क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताया इंडिसेस का, फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, और ये मैंने डीएलएड की बुक का ही कवर कराया है। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। So if you like the video, then please do subscribe, like and share my YouTube channel Word of Mathematics. Thank you.